हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के न्यू क्लास में। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, एमटीएस, जीडी या रेलवे, या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपने हम क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ए एफ एच डी को डी आई के जी लिखा जाता है। उसी प्रकार जी एल एन जे को जे ओ क्यू एम लिखा जाता है। तो एम आर टी पी को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ए एफ एच डी, इसको हम क्या लिखते हैं, डी आई के जी। तो हम देखते हैं ए हमारा किस नंबर पे आता है, फर्स्ट, क्या फर्स्ट लेटर पे, ठीक। एफ हमारा किस नंबर पे आता है, सिक्स लेटर पे, ठीक। एच हमारा एट लेटर पे, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, डी है, डी। डी हमारा किस लेटर पे आता है, फोर, ठीक। अब हमारा ये जो डी है किस पे आएगा, फोर पे आएगा। आई किस पे आता है, नौ पे। के किस पे आता है, 11 पे। जी किस पे आता है, 7 पे। अब देखते हैं, जो पहला है ए से डी कितना आता है, तीन। देखो, ए से कितना आता है, तीन, एक तीन चार, तभी तो हुआ। और छः से कितना आता है, नौ, तीन। और आठ से कितना आता है, 11, तीन। मतलब कि तीन तीन का गैप आ रहा है। तो हम देखते हैं सीधे एम आर टी पी को। एम आर टी पी, हमारा किस नंबर पे आता है, 13। आर 18, टी 20, पी 16, ठीक। कितना कितना ज्यादा है, तीन तीन। देखो, एक से कितना ज्यादा, चार, तीन। छः से कितना ज्यादा, नौ, तीन, छः तीन नौ। आठ से कितना ज्यादा, तीन। 11 से कितना हो गया, तीन। तो अब 13 में तीन जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, कितना, 16। और 18 में तीन जोड़ेंगे, 21, ठीक। 20 में तीन जोड़ेंगे, 23, ठीक। 16 में तीन जोड़ेंगे, 19, ठीक। 16 नंबर पे क्या आता है, पी। 21 नंबर पे क्या आता है, यू। 23 नंबर पे क्या आता है, डब्लू। 19 नंबर पे क्या आता है, एस। तो हमारा आंसर पी यू डब्ल्यू एस, हमारा ऑप्शन सी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्दों के चार समूह में से तीन समूह किसी तरह एक समान है। शब्दों के विषम समूह का चयन करें। तो पहला देखते हैं, ईंट, दीवार। ईंट, दीवार, ईंट से क्या बनता है, दीवार। ईंट से क्या बन जाती है, दीवार। और लुगदी, कागज। लुगदी से क्या बनता है, कागज। और लकड़ी, फर्नीचर। फिर क्या फर्नीचर का क्या संबंध होता है, लकड़ी से फर्नीचर बन जाता है, ठीक। उसके बाद धातु, अयस्क। अब ये बताओ दोस्तों, क्या धातु से अयस्क बनते हैं, नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी रॉन्ग है। तो हमारा सही ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये श्रृंखला वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, देखते हैं। 0 से 2, ठीक, यहाँ पर 2 बढ़ा। फिर 2 से 6, पहले 2 बढ़ा। फिर 2 से 6 कितना, 4 बढ़ा, 2 4 6। 6 से 12, 6 बढ़ा। मतलब 2, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, तो आगे क्या बढ़ेगा, 8। तो 12 8 20, 12 8 20। ऑप्शन हमारा सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है पैटर्न वाला। यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी, 43, 54, और सारी छोटी हैं। तो मतलब इन दोनों से 43 आया, इन दोनों से 54 आया। तो अब देखते हैं कैसे आया। सबसे पहले देखते हैं 9 और 8 से 43 कैसे है, 9 और 8 से। तो हम एक बार 9 और 8 को ऐड कर लेते हैं, 9 और 8 को ऐड कर लेते हैं। 9 8 ऐड हुआ तो कितना हुआ, 9 8 17। अब 17 से कैसे 43 आएगा, लगभग हम 17 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 34। 34 से अभी कम है, 43 से कम है 34। तो ये जो 9 है, एक बार देखो कैसे आएगा। एक बार इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो हमारा 43 आ जाएगा। तो ये जो ये 9 है, 9 हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 43। हमारा कितना आ जाएगा, 43, ठीक। अब देखो 10 और 12 से, जैसे 9 8 को ऐड किया, पैटर्न तो एक ही लगेगा। तो 10 प्लस 12, 10 12, 10 12 कितना हुआ, 22।
फिर क्या करेंगे, गुणे 2, गुणे 2, 22 दून 44, ठीक। अब क्या ऐड किए थे यहाँ पर 9, फर्स्ट लेटर, तो यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है 10, तो हम ऐड करेंगे 10, और 44 10, 44 10 54, कितना 54, देखो 54 यहाँ पर 54, 54, ठीक। अब इसको देखते हैं, जैसे इसमें ऐड किया 9 और 8, यहाँ पे ऐड किया 10 12 22, 10 12 22 हो गया। अब यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 13 और 14, 13 प्लस 14, 13 14 कितना होगा 27, ठीक। 27, और 27 गुणे कितना करेंगे 2, देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो गुणे 2, ठीक। 27 दून 54, 27 दून 54, और ऐड क्या करेंगे फर्स्ट लेटर, देखो इसमें भी फर्स्ट लेटर 9 ऐड किए, इसमें 10 फर्स्ट लेटर, इसमें 10 ऐड किए, तो इसमें फर्स्ट लेटर 13, 13 ऐड करेंगे, तो 4 3 7, 5 1 6, 67, हमारा ऑप्शन बी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अब। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा वाला। देखते हैं, सिंरजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं दिशा कौन सी किस तरफ होती है। तो जिस तरफ का हम बैठे होते हैं, जिस तरफ का हम फेस होता है, उस तरफ होता है उत्तर, और बैक साइड होता है दक्षिण। तो हम इस तरफ का बैठे हैं, इस तरफ का, तो हमारा उत्तर होगा सामने, पीछे होगा उत्तर दक्षिण, और राइट साइड होगा पूरब, लेफ्ट साइड पश्चिम, ठीक। अब सिंरजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो पश्चिम क्या है इस तरफ, तो इस तरफ चली उसने 9 किलोमीटर, ठीक। 9 किलोमीटर चली पश्चिम की ओर, फिर वह दक्षिण मुड़ जाती है, और दक्षिण किस तरफ है देखो, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी, तो दक्षिण की ओर मुड़ी, दक्षिण क्या है नीचे, और 11 किलोमीटर चलती है, तो चलो ठीक नीचे क्या 11 किलोमीटर, ठीक। फिर वह पूर्व मुड़ी, पूर्व किस तरफ है इस तरफ, पूर्व मुड़ी, और 13 किलोमीटर चलती है, कितना 13 किलोमीटर, कितना 13 किलोमीटर, ठीक। तो अब एक चीज देखो, यहाँ तक, यहाँ से हुआ क्या था, तो यहाँ तक तो 9 होगा, यहाँ तक तो 9 होगा, ये पूरी 13 है, तो यहाँ तक 9 होगा, और ये जो ये बच्ची, ये कितना हो गया 4, ठीक। अब आगे देखो 13 किलोमीटर चलिए, अंत में वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है, पश्चिम के सब इस तरफ, तो अंत में वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली है, मतलब 4 यहाँ तक, 9 तो यहाँ तक आ गया है, इतना, इतना 9, तो इतना ये इसकी लंबाई 9 ही होगी, तो यहाँ पर रुक गई 4 किलोमीटर चल के, ठीक। अब सिंरजा की अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब कि यहाँ से कितनी दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी में, तो देखो ये 11 किलोमीटर है, तो ये क्या होगा 11 किलोमीटर, तो हमारा ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है वेन रेख वाला। तो अब देखते हैं दोस्तों, कीट, ठीक, हम एक कीट का सर्किल बना लेते हैं, फिर जंतु, फिर जंतु का सर्किल बना लेते हैं, फिर जंगल, फिर जंगल का सर्किल बना लेते हैं। अब देखते हैं, जो एक कीट है, जंतु के अंदर तो कीट आ जाते हैं ना, जंतु के अंदर कीट, उड़ने वाले पंछी तो कीट होते हैं, जंतु के अंदर सारे जानवर आ जाते हैं, कीट पक्षी, तो हमारा कीट सबसे अंदर रहेगा, उसके बाद जंतु वाला सर्किल ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब जंगल, अब सारे जंतु क्या जंगल में रहते हैं, नहीं, कुछ कीट भी रहते हैं, देखो ये सर्किल बनाया, कुछ कीट भी रहते हैं जंगल में, और कुछ जानवर भी जंगल में रहते हैं, जैसे कुत्ता हो तो कुत्ता तो जंगल में रहता नहीं, जैसे क्रोकोडाइल हुआ, तो क्रोकोडाइल भी जंगल में नहीं रहता है, तो हमारा सर्किल डी, ऑप्शन डी। सारे कीट जंतु हैं, बट सारे जंतु जंगल में नहीं रहते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने काले केवल सफेद हैं, ठीक। तो देखो काले कहा ना, तो पहले देखते हैं काले वाला कौन सा हमारा एंगल है, तो काला वाला ये है, ये, ठीक। उसका कह रहा है केवल सफेद है, आप सफेद वाला देखो, सफेद वाला क्या है ये, अब केवल सफेद बोल रहा, तो केवल सफेद में देखो ये आ रहा,
इसमें तो पीले भी आ गए 9 वाले में, तो हमारा केवल सफेद में क्या आ रहा है, ये वाला 6। तो हमारा ऑप्शन सी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक पंक्ति में सलील ऊपर से 7वां तथा नीचे से 10वां, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? जब इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं तो हम जो होता है ये 7वां, तो हम एक बार देख लेते हैं 7, ठीक। और ये नीचे से 10वां, दोनों ऐड कर लेंगे, 10 7 17। वो ऐड करने के बाद हमें एक माइनस कर देना पड़ता है हमेशा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 16। तो इस पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 16। अब एक चीज बताओ, उसकी स्थिति तो एक ही रहेगी ना, ऐसा तो है नहीं वो एक समय पर दो जगह बैठ रहा है, तो उसकी स्थिति एक ही रहेगी। तो हमें एक स्थिति को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 16, ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 छात्रों RST UVW और X में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। V ने W से अधिक, ठीक। किससे अधिक, W से। तो W से अधिक कौन, V। देखो अधिक है तो आगे ही तो रहेगा, OW पीछे रहेगा, ठीक। किंतु U से कम, किंतु U से कम, ठीक। U सबसे आगे। अब देखो X ने S से अधिक, किससे अधिक, S से। S से अधिक कौन, X। किंतु R से कम, ठीक। किंतु R से कम अंक प्राप्त किए। उसके बाद देखो T ने U से अधिक, T जो है किससे अधिक, U से। U से अधिक कौन, T। देखो T ने U से अधिक, ठीक। तो T ने U से अधिक, ठीक। किंतु S से कम, ठीक, अंक प्राप्त किए। इन सब में किसने सबसे कम अंक प्राप्त करे? तो अब देखते हैं दोस्तों, W V U। अब देखो U जो है T से अधिक, ठीक, T से अधिक, ये वाला। किंतु S से कम, ठीक। उसके बाद देखो S जो था X से अधिक, ठीक, किंतु R से कम। सबसे कम कौन सा, W। सबसे कम कौन सा, W। सबसे ज्यादा कौन सा, R। तो हमारा ऑप्शन सी, सबसे कम किसने अंक प्राप्त किए, W ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पासे वाला। एक नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई, ये दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा है, ठीक। अब देखो कौन सा अल्फाबेट दोनों में सेम है, ए यहाँ पर है, ए इसमें भी सेम है, ठीक। तो लिख लेते हैं ए, ए, ये वाला, फिर दूसरी तरफ ये ए, ठीक। अब देखो हमें सुई की दिशा में चलना, तो सुई की दिशा इस तरफ चलती है। तो पहले में ए से क्या हुआ, डी, फिर डी से क्या हुआ, एफ, ठीक। इसमें देखो सुई की दिशा इस तरफ। दूसरे वाले में ए से क्या हुआ, सी, और सी से क्या हुआ, बी, ठीक। वो ए के विपरीत पूछा है, तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा है, एफ है, ठीक, बी है, ठीक, सी है, ठीक। तो एफ बी सी यहाँ से हो गया, और ए के विपरीत मतलब इसके विपरीत, तो यहाँ बचा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, क्योंकि डी के विपरीत सी है, एफ के विपरीत बी है, तो अब ई ही बचा, तो ए के विपरीत कौन होगा, ई। ई हमारा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।